Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market में एक छोटा छोटा करेक्शन आ रहा है, फिर एक रिकवरी आ रही है, ना ढंग से डंप हो रहा है ना ढंग से पंप हो रहा है. So what you can do, how you can plan the trade in this particular time frame, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाओ एंड उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का प्लान करो. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट. सो 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर बिटकॉइन को आप ध्यान से देखते हो तो आपको पता लगेगा कि देयर इज अ ट्रेंड लाइन अवेलेबल इन द बिटकॉइन जिसको इसने ब्रेकडाउन भी करा था. ब्रेकडाउन करने के बाद भी कोई फायदा हुआ नहीं, मार्केट इज स्टिल गोइंग अप. सो अब ये अब जो अपसाइड मोमेंटम कर रहा है, क्या ये कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम करेगा या फिर यहाँ से डंपिंग करने के सिनेरियोज है. सो लेट्स टॉक इन अ 1 आवर टाइम फ्रेम. सो 1 घंटे में अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको पता लगेगा कि मार्केट में देयर इज द रेजिस्टेंस अवेलेबल नियर अबाउट 63,900 के आसपास. दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज द ओनली रेजिस्टेंस यू विल फेस इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. यही रेजिस्टेंस है आपके पास. ठीक है, अभी क्या कर रहा है मार्केट, अभी अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मार्केट में डंपिंग हुई, रिट्रेसमेंट हुआ, कंटिन्यूस डंपिंग हुई, रिट्रेसमेंट हुआ, कंटिन्यूस डंपिंग हुई. नाउ इट इज फॉर्मिंग अ डब्ल्यू पैटर्न इन द टॉप ऑफ द टेबल. अब टॉप ऑफ द मार्केट में जब भी डब्ल्यू पैटर्न बनता है मैक्सिमम सिनेरियोज में वो एक ट्रैप होता है फॉर द बायर्स. तो यू शुड कीप योर आइज ऑन दैट कि अगर ये कंटिन्यूसली अपसाइड जाता है एंड देन रिट्रेसमेंट करता है तभी आप लॉन्ग साइड ट्रेड लीजिएगा. अदरवाइज यू हैव अ परफेक्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी. कैसे कि भाई यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, मार्केट में बायर्स को इनवाइट किया जाएगा. जैसे ही मार्केट में बायर्स आएंगे एंड यहाँ पे जैसे कोई पैटर्न बने उसके बाद आप एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं. बट यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल. ठीक है, कैसे केयरफुल, क्यों केयरफुल रहना है, बिकॉज ये लिक्विडिटी ऑलरेडी हंट हो चुकी है. कल होपफुली कल आपने प्रॉफिट जनरेट करा होगा. कल रात का हमारा ट्रेड इज अ सक्सेसफुल ट्रेड, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था उस ट्रेड में. अभी क्या करना है आपको, अभी आपको वेट करना है. आइदर आप वेट करो कि ये ब्रेकआउट हो, रिट्रेसमेंट हो, कंटिन्यूस मोमेंटम आप देख सकते हो अपसाइड के लिए. बट अगर ये ब्रेकआउट फेलियर हो जाती है तो यू हैव द परफेक्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी. कैसे आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लोगे, यहाँ पे कोई पैटर्न बनने दो, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैप करने दो एंड देन फिर लोअर हाइज फॉर्मेशन करने दो. जैसे ही लोअर हाइज फॉर्मेशन करेगा यू हैव द परफेक्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी. टारगेट्स आपके वही रहेंगे, 62,900 से लेके 62,200 वाले टारगेट्स आपके रहेंगे. सेम टारगेट रहेंगे. हायर टाइम फ्रेम पे अभी भी मार्केट बुलिश है, नॉट बेयरिश इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. बट यू कैन से स्लोली स्टेडी ये अपना एक बियरिश चैनल बना रहा है. अब ये बियरिश चैनल जैसे ही ब्रेकडाउन होगा वैसे ही मार्केट में एक सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है. देखो अगर ओवरऑल सिनेरियोज की बात करोगे ना, ओवरऑल सिनेरियोज की, व्हाट इज द मार्केट, व्हाट मार्केट कैन डू इन फ्रॉम हियर, यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है. तो पॉसिबिलिटीज क्या है, पॉसिबिलिटीज ये है कि अगर मार्केट कंटिन्यूसली पंप करता है इट कैन गो टू नियर अबाउट 65,300. सीधी बात है, इसको डिनाई मत करना. ठीक है, पहली सिचुएशन. दूसरी सिचुएशन, अगर कंटिन्यूसली पंप करता है तो इट कैन गो टू नियर अबाउट 67,000 और इवन दो 68,000 तक पॉसिबल है, बिकॉज यही एक एज अ सप्लाई जोन की तरह काम करेगा. बट दिस इज द अल्टीमेट सप्लाई जोन. 65,000 इज द अल्टीमेट सप्लाई जोन. बट अगर कंटिन्यूसली पंप करता है तो इट कैन गो टू 67,000 के आसपास जा सकता है. तो इस बात को ध्यान रखिएगा. ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने आपको जैसे बताया कि यू हैव टू वेट फॉर द ब्रेकआउट्स. ब्रेकआउट के बाद लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाओ, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल 15 मिनट टाइम फ्रेम आ जाओ. देखो कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह होता है. अगर रिट्रेसमेंट होता है यहाँ पे तो आपके पास एक परफेक्ट लॉन्ग सेटअप बनेगा. अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं होता तो गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड. जैसे ही ट्रैप कर जाए बायर्स को वैसे ही आप शॉर्ट साइड ट्रेड के लिए चले जाइए. इथेरियम की अगर बात करोगे तो इथेरियम में एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन को फॉलो तो कर रहा था बट ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके नीचे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट कर गया. व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन विद द इथेरियम ब्रो, आई डोंट नो. बट इथेरियम के लिए भी अगर आप बात करोगे तो इथेरियम का भी ये एक सिग्निफिकेंट हाई एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम कर रहा है, जो कि 26-27 के आसपास का एरिया. यू हैव टू वेट फॉर इट. ठीक है, आपको वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिले. ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट एंड यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड इन इथेरियम ऑल्सो. 2800 तक का टारगेट आपके इथेरियम के हो सकते हैं अगर इथेरियम कंटिन्यूस पंपिंग करता है, बिकॉज द पंपिंग एंड डंपिंग फॉर इथेरियम इज हायर देन बिटकॉइन. बिटकॉइन से थोड़ा ज़्यादा ये पंप करता है और थोड़ा ज़्यादा ये डंप करता है. तो इस बात के हिसाब से इसका टारगेट 2800 तक का हो सकता है. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट द गोल्ड कि गोल्ड क्या कर रहा है. गोल्ड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. सो कल रात को हमने डिस्कस करा था कि 30 मिनट टाइम फ्रेम पे वी नीड अ कैंडल क्लोजिंग बिलो दिस, देन ओनली वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड. एज वेल एज हमने डिस्कस करा था 161 के आसपास से रिजेक्शन लेके मार्केट में डंपिंग हो सकती है. और इसमें थोड़ी सी डंपिंग हुई भी, बट ये ज़्यादा बड़ी डंपिंग नहीं थी. एक्चुअली ये 60 पिप्स के आसपास की डंपिंग थी. नाउ अगर आप इसी को ध्यान से देखते हो तो इट इज़ पंपिंग. ठीक है, आप पंप कर रहे हैं. आपको क्या वेट करना है, आपको वेट करना है रीसेंट हाइज का ब्रेकआउट. अगर रीसेंट हाइज का ब्रेकआउट होता है तो आपके पास एक परफेक्ट लॉन्गिंग सेटअप बन जाएगा, बिकॉज की मार्केट यहाँ से पंपिंग करने की कोशिश करेगा. एंड योर टारगेट शुड बी नियर अबाउट 26-67 के आसपास तक का टारगेट हो सकता है आपका. तो कीप योर आइज ऑन दैट. एंड आज के लिए इतना ही. वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना. चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ और लाइव स्ट्रीम में मिलते हैं. बाय बाय, टेक केयर दोस्तों.